प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 10th का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए आज का 18 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। गणित का यही पेपर आज के एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी सुबह के टाइम में डालना 3 बज रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और अपने 10 दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो भी देख सके और अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका सेट को इसका जे रहने वाला है, विषय को जिसका 110 रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 सेम यही रहेगा, कोड वगैरह मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 48 पेज रहेगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही पेपर आज की एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो सभी बच्चे इस क्लास में जुड़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल है, कोड वगैरह मिला लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ भी देख लीजिए कोड जी लिखा हुआ है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसको अच्छे से OMR सेट में भरना होगा। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से सभी को याद कर लीजिए क्योंकि सुबह में आप लोग का एग्जाम भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है क्या, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज के एग्जाम में 18 फरवरी को बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो को सभी बच्चे में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर, यदि यदि शून्य शून्य मूल बिंदु हो तो तथा बिंदु P के निर्देशांक XY हो तो दूरी OP है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, इसका याद कर लीजिएगा कि x² + YX² हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देख लीजिए सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, बिल्कुल ओरिजिनल है प्यारे बच्चों, 100% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जे देख लीजिए लिखा हुआ है 3 नंबर, वाई एक्स से बिंदु 12 14 की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोला जा रहा है कि बिंदु -6 -8 की कोटि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद करते चलिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, 5 नंबर, बिंदु 3 -4 किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा -3 से 2। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है क्या, बिंदुओं 4 -4 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और बिंदु ए के नियमांक 5 7 है। तो बिंदु बी के नियमांक है। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 -6 तथा -6 10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 2। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 3 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि यदि ए 0 1 बी 0 5 एवं सी 3 4 की त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा, सी 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाएगा 10 10 डिग्री
टेन 10 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 80 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले फिर से बता दें प्यारे बच्चों, आज के एग्जाम में बिल्कुल 18 फरवरी को यही पेपर देखने को मिलेगा। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका है, यही पेपर आज के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे इस क्लास को पूरा कीजिए और अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा 13, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 13 का करेक्ट ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा कि 10:12 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कि किसी वृत्त में दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छेदक रेखा कहते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16:81 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है क्या त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी बराबर 3 सेमी और ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो यदि यह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा कि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 17 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है क्या त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया कोण बी डी और कोण क्यू तथा कोण आर कोण ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर कोण एफ बराबर कोण पी। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है क्या है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है, तो ए बी बाई बी डी ई और बराबर बी सी बाई ई एफ और बराबर सी ए एफ बाई डी एफ हो, एवं कोण ए बराबर 40 डिग्री तो कोण बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण एफ की माप क्या होगा। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा कि 60 डिग्री हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। 21 नंबर पे आइएगा कि किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर क्या होगा। तो किसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 22 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है क्या यदि पी ए एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र शून्य वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण पी ओ ए बराबर क्या होगा। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 डिग्री, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। बोला जा रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 90 डिग्री बनाएगी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9:16 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42 नंबर 25 नंबर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो 25 का हो जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5:7 होगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पे 27 नंबर 7 से एक स्क्वायर ए -7 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 27 का हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी
साइन थीटा, तो एफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर पे आइए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप बोला क्या जा रहा है कि एक मीनार के शीर्षक का उन्नत कोण उसके पास से 10 मी की दूसरी 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे 29 का हो जाएगा 10√3 मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए 30 नंबर क्वेश्चन कि एक पंथ पृथ्वी से 30 मी की ऊंचाई पर है, तो और इसकी डोर पृथ्वी के 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण की एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो 31 का हो जाएगा आप लोग का 9 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 32 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का 102 हो तो निम्नलिखित में से पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा x-2 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 33 नंबर देखिएगा कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 33 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी व सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 34 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो 34 का प्यार बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, x+3 और बराबर 4 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 35 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक है। तो यहाँ पे 36 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 37 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे याद कीजिएगा, इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सबको याद कर लेना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे याद कीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समांतर श्रेणी 159 का सार्व अंतर है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 40 नंबर समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। तो ठीक है, तो 40 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 12वां पद, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या दो गोले के आयतनों के अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 41 का हो जाएगा 16:25 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 42 नंबर देखिएगा, बोला जा रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 42 का हो जाएगा 96:175, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 43 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूरक पृष्ठ क्या है। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन नंबर याद कीजिएगा कि 3πr² हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर पे आइएगा प्यारे बच्चों। 44 नंबर बोला था कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। 100 पूछा जा रहा है ना, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 45 नंबर देखिएगा कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई क्या होगा। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 46 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, बोला जा रहा है यहाँ पे किसी घन का किनारा द्विगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो याद कीजिएगा, इसका हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, डी हो जाएगा 47 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1000
232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो 48 का हो जाएगा आप लोग का 14 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 नंबर देखिएगा, यदि कोस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बरा प्लस साइन फोर थीटा का मान क्या होगा, तो 49 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर बोला, एक मिनट, 50 नंबर बोला जा रहा है क्या, 1 + tan² a/1 + cot² a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा tan² a हो जाएगा। डी 51 नंबर sin 90 डिग्री - a बराबर क्या होगा, तो 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा cos a हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर बोला जा रहा है, यदि अल्फा बीटा प्लस 12 बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो 52 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो 53 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 53 का बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 54 बोला जाए, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो टू tan a/1 - tan² a का मान क्या होगा, तो 54 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो 55 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 56 नंबर, 56 क्या है, कोस 59 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री गुने tan 80 डिग्री बाई कॉट 10 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 56 का हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 में बोला जाए कि यदि tan 25 डिग्री के tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए बराबर मान क्या होगा, तो 57 का हो जाएगा 90 डिग्री, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 58 नंबर क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 58 का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, 1 - cos 4 पावर 4 है, थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पे 60 नंबर बोला जा रहा है कि वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -10 है, तो याद कीजिएगा, तो 61 का हो जाएगा x² + 7x - 30 हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 62 बोला जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 हैं तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, तो 62 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा x² - 3x - 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 63 नंबर क्वेश्चन की यदि px बराबर x⁴ हो गया -2x क्यों हो गया +17x² हो गया और -4x + 30 हो तो px का और x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा, तो यहाँ पे 63 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 64 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, x + 2y + 3 बराबर 0 तो 3x + 6y + 9 बराबर 0 कितने हल होंगे, तो यहाँ पे 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनगिनत हल होंगे, सी होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 65 नंबर क्वेश्चन की दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी, तो 65 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगी, डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 66 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है रेखिक समीकरण युग्मक 5x - 4y + 8 बराबर 0 एवं 7x + 6y - 9 बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो 66 का हो जाएगा संगत हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 67 नंबर क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 67 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p बराबर 0 का एक मूल्य 2 हो तो p का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 68 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा -6 हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल्य -3 2
है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, तो 70 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वास्तविक एवं असमान, ठीक है, असमान हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग अंतरालों 2-5 8 11 के वर्गों की लंबाई क्या होगा, तो 71 का हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 72 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, 72 है यहाँ पे कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्यम 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 72 का हो जाएगा आप लोग का 9 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका PDF और आंसर की चल लेना चाहते हैं तो हमको इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 95 080 13 868, ठीक है। इस नंबर पे फिर से क्लियर से लिख देते हैं 95 080 13 868, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा इसका PDF आंसर मैथ का, तो हम इसको भेज देंगे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए, इससे आगे आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है।